अब देखिए, ये एक बुश को नाप तोल करने का तरीका, कैसे नापा तोली किया जा सकता है और इसमें क्या क्या टूल लगता है। तो नॉर्मली जो टूल लगते हैं वो ये देखिए, ये क्लिपर, इनर क्लिपर है, ये आउटर क्लिपर है, और ये वर्नियर क्लिपर है, ये स्केल है, और ये इंच टेप है। ये बस इसी से काम हो जाता है। इसका जो बुश जो है, इसका इनर आउटर और इसकी हाइट नापने के लिए यही टूल यूज़ होते हैं। इसको अब नाप तोल कैसे किया जाता है वो आप सीख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नाप तोल करने का आइडिया आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टूल नहीं लगते हैं, खाली एक तरीका होना चाहिए आदमी के पास नापने का। और किसी को अगर समझाना हो, फ़ोन से समझाना हो या कहीं लिख के देना हो, तो ये कैसे कैसे आप नाप तोल कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहना। तो सबसे पहले इसका क्या नापना होता है, ओडी नापना होता है। किसी भी बुश का ओडी नापना होता है। तो ओडी इसकी देखिए, ये ओडी नापने के लिए ये देखिए, ये जो क्लिपर है, इस क्लिपर को आप ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से देखो बाहर से बिल्कुल इजी जाना चाहिए हाथ से, और उसके बाद ये आसानी से टच भी हो रहा है और पकड़ भी नहीं रहा है, तो समझ लीजिए ये सही है इसका साइज़। और इसको एमएम में चेंज करने के लिए आप देखिए, ये यहाँ लगा दिया, एक किनारा इसका यहाँ लग गया, और दूसरा मुंह जो है वो इसका यहाँ आ गया। तो देख लीजिए कि 192 mm हो गया है। देखिए 19 लिखा हुआ है, 19 के बाद 1-2 लाइन लिखी हैं, 3, ये देखिए 3 लाइन है, तो ये हो गया 193 mm। तो ये 193 mm हो गया, ये करेक्ट साइज़ हो गया इसका। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 193 कैसे हो गया, मैंने कैसे मान लिया, आप समझे नहीं होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डिजिटल क्लिपर है, वर्नियर क्लिपर है, इससे मैं दिखा देता हूँ कि 193 mm कैसे हुआ। तो 193 mm ऐसे हुआ। देखिए ये वर्नियर है, और ये मैंने यहाँ लगाया, देखो ये देखिए 192.94 तो ये हो गया 193 mm हो गया है। ये पॉइंटों का इसमें डिजिटल में पता नहीं चलता है, ये थोड़ा बहुत रहता है। तो ये देखिए हो रहा है 193 mm हो गया। ऐसे करके इसकी ओडी नापी जाती है। एक नाप ये हो गया ओडी का मतलब हो गया आउटर डाया। एक नाप ये हो गया, दूसरा मेजरमेंट जो है उसी क्लिपर से, आउटर से ही। देखिए ये इसमें कर्व है एक थोड़ा, इस यहाँ से साइज़ ज़्यादा है इसका, नीचे से ये बाहर रहता है। कॉलर है ये, तो कॉलर का, ये जो कॉलर का जो नाप तोल लेने के लिए ऐसे ही वर्नियर लगा लीजिए, ऐसे ही क्लिपर लगा लीजिए, और ये क्लिपर से आप देखिए, ये लग गया। ये देखिए, ये बाहर का एकदम सही नाप आएगा इसका। तो इसका नाप लेने के लिए मैं फिर से इसमें स्केल पर रखता हूँ। स्केल थोड़ा सही करना, हाँ यहाँ रखना सही से। ये स्केल मैंने लगा लिया। देखिए 100, ये देखिए 222 23 नहीं 13 हुआ, 213। देखिए ये 213, इसको नहीं ऐसे यहीं पड़ रहा है दोस्तों, तो ये आएगा नहीं ऐसे। ये नीचे की साइड ऊपर करिए, इसकी नीचे की साइड ऊपर करो, मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसे। अब वर्नियर क्या है, ऐसे अगर लगाते हैं तो आता नहीं है, तो आदमी को दिक्कत रहता है कि कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मैं इसको लगाऊँ कैसे। तो ऊपर से लगा लीजिए। तो ऊपर से लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस उसको पलटी करके नीचे की साइड ऊपर लाना पड़ेगा, और ऊपर ला के आप इसको ऐसे नाप कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो जाता है, ये माइनस में दिखाई देने लग जाता है। तो इसको एक बार बंद करके और चालू करिए, इसको जीरो करिए। अब ये MM 00 हो गया। यहाँ जीरो कर दोगे तो यहीं से जीरो मानेगा, लेकिन इसको बंद कर देना है पूरा बंद करके, पूरा बंद करके इसको यहाँ पर जीरो करिए। तो अब ये 00 की रीडिंग दिखा रहा है, तो अब ये सही बताएगा। ये कई बार क्या है, डिजिटल वर्नियर गलत भी बता देता है, तो इस पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। मैनुअली मेजरमेंट कर लीजिए स्केल से आप कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए, मैं 215 mm हो रहा है ये, यानी कि नीचे का वो 192 था और ये 215 हो रहा है। तो 15 mm ये हो गया, और 7 mm वो हो गया, 15 और 7 22 mm हो गया। तो ये जो इसकी थिकनेस थी वो 11 mm ज़्यादा है। ये जो इसकी कर्व जो बना है, जो कॉलर जो है वो 11 mm की इसकी थिकनेस है। तो ये हो गया आउटर डाया नापने का। अब इनर डाया आप कैसे नापेंगे, आप देखिए। इनर के लिए ये दूसरा क्लिपर है, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ, वो इनर होता है। और इसमें ये देखो एडजस्टिंग ये रहता है, ये घुमाने वाला, ये इससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है, देखिए अंदर से ये नापिए आप। ये देखिए आराम से, अगर सीधा बिल्कुल सेंटर में लेके बिल्कुल आराम से जा रहा है, आ रहा है और टकरा भी रहा है, तो समझ लें कि यही
ये इसका नापतोल सही निकाल रहा है। नापतोल सही निकाल रहा है, तो इसको यहाँ से नापिए। फिर देखिए यहाँ से, ये देखिए ऐसे इसका बाहर का किनारा इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो ये इसका साइज़ आ गया। देखिए ये यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये इसका इंदर डाया हो गया। अब इंदर डाया को ये हो गया आपका कैलीपर से। आपको अब तसल्ली करने के लिए एक तरीका और भी है। ये वर्नियर से रेप अपन नाप रहे थे कैलीपर से, लेकिन इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए स्केल जो है, स्केल को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके लगाइए, थोड़ा तिरछा करके यहाँ लगाइए और बिल्कुल सेंटर में ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये देखिए ये आपको 14 दिखाई दे रहा है और 14 से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो 138 mm हो गया। तो 138 mm अंदर से इसका mm में साइज हो गया। अब अगर आपके पास ये भी स्केल भी नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। इंची टेप से कैसे करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। इंची टेप से आप कैसे करेंगे, देखिए इंची टेप ऐसे निकालिए, ऐसे छोड़ देते हैं। इंची टेप को ऐसे निकालिए, निकाल के इसको सामने बीच में इसको टच कर दीजिए, ये टच कर दीजिए और यहाँ पर ऐसे नाप लीजिए। तो ये इससे भी आपका मेजरमेंट निकल सकता है। और बाहर से भी ऐसे देखो, ऐसे डाल के और ऐसे आप कर सकते हैं। ये बाहर से भी ये साइज़ अपना बता देगा। तो ये हो गया उसका ओडी का मेजरमेंट और आईडी का बता दिया। अब हाइट कैसे नापेंगे इसकी? हाइट नापने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है। देखिए ये वर्नियर कैलीपर है, इसको अपन आगे और पीछे करते हैं तो ये देखिए पीछे एक ये निकलता है। देखिए ये देखिए ये इसको जितना फैलाएंगे इतना ये निकलता जाता है। तो इसको आप पूरा डीप में डाल दीजिए। पूरा डीप में डालने के लिए आपको ये देखिए खिसकाते रहिए। आप इसको पूरा डालेंगे और ऊपर एक यहाँ पर इसको टच कर देंगे तो इसका यहाँ लंबाई मिल जाएगी आपको कि इसकी बुश की लंबाई कितनी है। ये हो गया बुश की आईडी, ओडी और लेंथ नापने का। लेकिन एक चीज़ और है इसमें देखिए आप, इसमें इसको ये देखिए ये चीज़ जो है ये कैसे मेजरमेंट करेंगे आप इसको। ये हाफ राउंड है, ये हाफ राउंड है। इसका मेजरमेंट करने का अपने पास को अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर टूल कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, टूल है अपने पास टूल ये है कि देखिए ये तो अपने को पता ही है कि ये हाफ राउंड है, आधा कटा हुआ है। लेकिन इसको नापने का ये तरीका है। इसके ऊपर स्केल रख लीजिए, इसके ऊपर ये स्केल रख दिया, ये इसके ऊपर स्केल रख दिया है। अब ये स्केल तो रख दिया, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करें ये दिक्कत आ गई। तो इसके लिए आपको ये वर्नियर ले लेना है। ये वर्नियर के ये देखिए ये पीछे जो ये नुकुला जो निकल रहा है यही आपका नापने का सही है तरीका। तो इसको ऐसे रख दीजिए। देखिए इसको दबाइए ऊपर से, हाँ ये कर दीजिए, हाँ ऐसे रख दीजिए। इसके बराबर ले आइए, बिल्कुल इसके बराबर लेके आएंगे तो इसका पता चल गया है कि कितनी डीप है। अब देख लिए, ये देखिए इतना mm हो गया। ये हो गया 13 mm इसका हाफ राउंड है। 13 दूनी 26 mm का ये होल होता है। तो इसको आधा काट के ये किया जाता है। तो ये 13 mm की इसकी डीप है। तो ये हाफ राउंड हो गया। 13 mm ये तो है, लेकिन अपने को अब ये पता नहीं चला कि ये 26 mm कैसे, तसल्ली कैसे करेंगे। तसल्ली के लिए एक चीज़ और है, आपको सही मेजरमेंट आपको मिला या नहीं मिला उसके लिए आपको यहाँ से नापना है। देखिए ये दोनों hmm, 26 mm पर लाइए इसको। देखिए यहाँ से इसकी किनारी जो ये नापनी है आपको, तो ये 26 mm होगा। ये यहाँ से नाप लिया तो आप समझ लीजिए कि इसकी डीप कितना ही है। ये जो है ये आपको 26 mm पर कर देना मतलब इसका डीप जो है, जितना डीप है इतनी ये चौड़ाई है। तो इसका सही नाप तो ला गया है। तो ये इस टाइप के जो ये ग्रुप जो कटे रहते हैं ऐसे नापने के लिए ये टूल काम लिया जाता है। अगर ये यहाँ नापेंगे तो कुछ अलग साइज़ मिलेगा और यहाँ आगे नापेंगे तो कुछ अलग साइज़ मिलेगा, क्योंकि ये कलम तराज कटा हुआ है, हाफ राउंड में कटा हुआ है, ऐसे इस आकार में है ये। तो कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम मिलेगा, तो उसको बिल्कुल टॉप में से मेजरमेंट आपको करना है। तो ये हो गई आईडी ओडी। अब आपको सब कुछ करने के बाद ये पता नहीं चला कि इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई के लिए आपको क्या करना है, ओडी बाहर का साइज़ क्या था और अंदर का क्या है, जो बच गया वो ये है। जो बाहर का और अंदर का जो नाप तोल किया, तो बीच का जो बचा उसका आधा कर लोगे, इतनी ये थिकनेस है इसकी। तो ये इसका बुश का नाप तोल करने का एक तरीका है।
किसी को भी अगर नाप तोल देना हो तो आईडी, ओडी और लेंथ 3 चीज़ देना होता है। और साथ में इसमें अगर किसी में कॉलर और ये होल रहता है तो इसका अलग से आपको बताना पड़ता है कि इस टाइप का इसमें ये स्लॉट होल निकला हुआ है, हाफ राउंड कटा हुआ है लॉक लगाने के लिए। और ये इसका अलग से कॉलर है, ये आपको अलग अलग मेजरमेंट करना पड़ता है। ये नापने तोलने का आपका एक तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बार बार एक दो बार और देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर आप नाप तोल कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये इसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं और इसको इनर कैलिपर बोलते हैं और इसको आउटर कैलिपर बोलते हैं, जो इस टाइप का रहता है। और ये स्केल है, ये आप जानते ही हैं स्केल को, और ये इंची टेप है। तो ये इसके लिए बस ये टूल काफ़ी है, इसी टूल से इसका सब मेजरमेंट हो जाएगा।